जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोग कैसे होंगे? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। कहते हैं कि वो वक्त भी आएगा और वो मंजर भी आएगा, वो वक्त भी आएगा और वो मंजर भी आएगा। रख हौसला है मेरे दोस्त, दरिया का पूरा समंदर साथ साथ चल के आएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको प्री बोर्ड का साइंस मॉडल पेपर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जो कि आपके लिए यूजफुल होगा और आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेहतर भी होगा। चलिए आगे ये दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है ये 3 घंटे का होता है और एमआर शीट पर होता है, लेकिन मैं ये अनसॉल्व पेपर है, यानी कि अनसॉल्व पेपर जो आपके कॉलेज वगैरह में स्कूल में वितरित किए जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, गाइडलाइंस के लिए। जो कि मतलब ये 70 नंबर का होता है, 30 नंबर पेट के लिए होता है, ठीक है। चलिए, खंडाम में कह रहा है किसी दर्पण से चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। केवल समतल के लिए, केवल उत्तल के लिए तो मैं बता दूं कि सीधा से केवल समतल के लिए। क्यों? क्योंकि समतल में उसका प्रतिबिंब सदैव बराबर बनता है, उसके जो वस्तु के बराबर सदैव प्रतिबिंब बराबर बनता है। किसी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलाम होगा या जूल होगा। कार का एसआई मात्रक जूल होता है, धारा का एम्पियर होता है, ऊष्मा कैलोरी होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बाबू कूलाम होगा, ठीक है। चलिए, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होती है। दूरबिंदु देखो, न्यूनतम बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर और दूरबिंदु अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। क्योंकि देखते हैं हम लोग चंद्रमा को भी देख लेते हैं, सूर्य को भी देख लेते हैं, तो ये अनंत होगा, ठीक है। एक प्रोटॉन विद्युत धारा की आवेश की मात्रा 1.10⁻⁹ कूलाम। ओके, चलते हैं। सा है 1 × 10⁻90 कूलाम और 1.10⁻19। देखो इसका ये करेक्ट होगा आंसर इसका, ठीक है, ये करेक्ट होगा इसका आंसर। चलिए, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को भी काटती नहीं काटती हैं। तो जो सदैव चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या एक दूसरे पे काटती हैं? सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा, आवेश यानी कि क्यू निकालना है आपको। अगर मान लीजिए कोई धारा है, यानी कि क्यू बराबर आई टी का फार्मूला लगा देंगे आप, तो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यू बराबर आई टी यानी कि मान लीजिए क्यू क्या है? क्यू एक कूलाम है, ठीक है। कह रहा है कि क्यू निकालना है, क्यू गुजरने वाले आवेश का एसआई आवेश जो होता है क्यू, यानी कि आवेश का एसआई मतलब क्या होता है? कूलाम। तो क्यू बराबर आई टी, आई क्या होगा? धारा यानी कि धारा उस समय 2 आई टी यानी कि 2 2 4 यानी कि आवेश जो होगा इसका 4 होगा, ठीक है। देखिए आवेश जो 4 कूलाम आए ना ऑप्शन में, देखिए 4 कूलाम। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति का नाम जनित्र या गैल्वेनोमीटर या मीटर है। ये तो आपके एग्जाम में उस बुक में दिया है, बढ़िया से कम्प्लीटली आपको तैयार कर लेना। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला। कह रहा है या Fe2O3 प्लस 2। चलिए, Fe2O3 + 2Al है ना। उसके बाद में किसका सिंबल है बाबू? ये होता है रासायनिक अपक्रिया का सिंबल, ठीक है। Al2O3 + 2 Fe3 गैस समीकरण अपक्रिया किस प्रकार का है? संयोजन अपक्रिया है या द्विविस्थापन अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है? देखिए Fe2O2 + 2Al, देखो Al2 + 2F, ये लगता है ये विस्थापित कर रहा है ना, इधर से इधर विस्थापित कर रहा है, लगता है विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन अपक्रिया हो सकता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? PbNO3 होगा या PbNO3 और उसके बाद में होल 2 PbNO3 PbO यानी कि PbONO3 शायद हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच मान कितना होता है? 7 से कम या 7 से अधिक या 7 के बराबर या 0 के बराबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकलती है? निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तांबा है या सोना है या पोटेशियम या एल्यूमिनियम है?
कहते हैं बाबू मायने ये नहीं रखता कि आप कितना पढ़ते हो, मायने ये रखता है कि आप कितना पढ़ सकते हो। कोई 12 घंटा पढ़ा, 15 घंटा पढ़ते, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कितना पढ़ते हो, ठीक है। यानी कि मायने आप कितना आपकी एज 16 प्लस है, 17 प्लस है, ठीक है, तो आप उसी के हिसाब से पढ़ो, है ना। ये नहीं कि आप कोई IAS की IPS की तैयारी कर रहा हो, 18-18 घंटे पढ़ रहा है तो आप भी 18 घंटे पढ़ो, ये गलत बात है, ठीक है। आपकी एज जितनी है, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है। कहे प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, प्रोपेन 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 में देखिए आप, कार्बन की संख्या क्या होता है, मेथ एथ प्रो ब्यूट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक और इस तरीके से। देखो किसमें प्रोपेन का मतलब, प्रोपेन कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर। मेथ एथ प्रोप और एन कब जुड़ता है, जब सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। जो CH4 है ये तो एक ही कार्बन है, इसको हटाओ। C3H8 C3H8 ये देखो H8, यानी कि देखो जब एक हाइड्रोजन की कमी होती है तब क्या होता है बाबू, जब एक हाइड्रोजन की कमी होगी तो उसमें मेथिल हो जाता है, यानी कि वो इल जुड़ जाता है, ठीक है। और एक बॉन्ड रहेगा, अगर उसमें हाइड्रोजन की पूरी मात्रा अगर फिक्स है तो उसमें एन जुड़ता है। देखिए C3H8 है या C4H10 है, C2H6 है, लेकिन देखो इसमें देखो कार्बन की संख्या 4 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, यानी कि जाहिर सी बात है हमारा ये करेक्ट आंसर है C3H8। चलिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बन यौगिक का नाम। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में देखिए ये वो थे बर्जीलियस थे, और बर्जीलियस जो थे इन्होंने बताया कि जीवन शक्ति के सिद्धांत, एक जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने बताया था कि कार्बनिक पदार्थ जो हैं यौगिक हैं वो प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं और इन्हें प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता। लेकिन इनके एक चेले थे, उनका नाम बोहलर था। इन्होंने क्या किया, कहा इन्होंने प्रयोगशाला में गलती से, ठीक है, कोई क्रियाकलाप कर रहे थे, गलती से यूरिया बना दिए, और उन्हें जो यूरिया था उसमें कार्बन की मात्रा देखी गई, और इससे यह सिद्ध हो गया कि क्या यूरिया मतलब कार्बनिक पदार्थ को बनाया जा सकता है, ठीक है। और जो इनका बर्जीलियस का जीवन शक्ति का जो सिद्धांत था ये गलत साबित हो गया, ठीक है, तो इसका यूरिया होगा, ठीक है। कह रहा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा, खनिज लवण कहाँ मिलते हैं, पृथ्वी पर अंदर पाए जाते हैं, खनिज पृथ्वी के ऊपरी सतह में। और देखिए जो होता है ये खनिज लवण का अवशोषण कब करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तब, ठीक है। जो खनिज लवणों का अवशोषण होता है किसके द्वारा, जड़ों द्वारा या पत्तियों द्वारा, नहीं बाबू ऐसा गलत हो जाएगा, जड़ों द्वारा होता है। किसके द्वारा, जड़ों द्वारा होता है। चलिए, फ्लोएम द्वारा पौधे का स्थानांतरण होता है। देखिए जो एक होता है जल, एक होता है फ्लोएम, एक होता है, एक और होता है, देखो फ्लोएम से जो भोजन होगा, ठीक है, हाँ, सुक्रोज के रूप में, प्रोटॉन के रूप में, वसा के रूप में, हार्मोन्स के रूप में ये पौधे क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। कि एक होता है जल का, एक होता है जल को ढोता है, एक होता है भोजन को ढोता है, ठीक है। देखो यकृत संश्लेषित करता है शर्करा को, रुधिर को, यूरिया को, प्रोटीन को, ठीक है। चलिए, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेहतरीन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। प्रागनली में नर युग्मक की संख्या कितनी, नर युग्मक, प्रागनली में नर युग्मक की संख्या 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है या 8 होती है। आप जिन सभी का आंसर जानते होंगे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। नीचे दिए गए जीवों की सूची में अलैंगिक द्वारा कौन सा जनन होता है, केले का जनन होगा, कुत्ते का जनन होगा, मनुष्य का या अमीबा का। अलैंगिक मतलब एक लैंगिक होता है जो मनुष्यों जिसे मतलब एक जो लैंगिक होता है वो एक पुरुष के द्वारा बिना मतलब दूसरे जीव के द्वारा उत्पत्ति नहीं हो सकती है अगले पीढ़ी की। लेकिन जो होता है अलैंगिक होता है इसमें विखंडन के द्वारा होता है, यानी कि एक कोश का, यानी कि एक जो जीव होता है वो टूट करके दूसरे जीव का निर्माण कर, जैसे प्लेनेरिया हो गया, प्लेनेरिया का जो 3 भागों में विखंडन हो जाता है और उसका हर एक 3 भाग एक प्लेनेरिया का निर्माण करता है। उससे अमीबा है, अमीबा भी विखंडन होता है, तो इसका राइट आंसर अमीबा होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से ऑक्सीशोषण के लिए उचित है, ग्लूकोज, साइटोप्लाज्मा, पाइसवेट, माइटोकांड्रिया, CO2 प्लस H2O ऊर्जा, यानी कि CH2 प्लस H2O ऊर्जा, CO2 H2O 6CO2 प्लस 6H2O ऊर्जा। निम्नलिखित ऑक्सीशोषण हमको ये लगता है, लेकिन आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, करा मानव में उत्सर्जी
अंक बना होता, गलत होगा। मानव में उत्सर्जी अंग बना होता किसके? एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, मूत्रमार्ग, त्वचा, फेफड़ा, यकृत। किससे बना होता है? यकृत से बना होता है। यह एक जोड़ी वृक्क से बना होता है। वृक्क की संख्या 2 पाई जाती हैं, राइट। एक जोड़ी वृक्क होगा, ठीक है। चलिए, करा प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का परिकीर्णन तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करती है? देखो, प्रकाश का परिकीर्णन पहले समझ लो। मान लीजिए आप किसी घर में बैठे हुई हैं और खिड़की से जो प्रकाश की किरणें मान लो आ रही हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो बाबू उसमें देखेंगे छोटे छोटे कण से उड़ते रहे होंगे, है ना। वही क्या परिकीर्णन होता है, यानी कि परिकीर्णन उसे कहते हैं जब पदार्थ की जब कड़े, छोटे छोटे कड़े प्रकाश की कणों को अवशोषित करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान फैला देती हैं, तो उसी प्रक्रिया को प्रकाश का परिकीर्णन बोलते हैं। तरंग दैर्ध्य पर ये किस प्रकार निर्भर करती है? तरंग दैर्ध्य पर जो होती है ये एक इसे मतलब छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, वही मतलब इसी प्रकार से निर्भर। स्नेल एक आता है स्नेल का अपवर्तन का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, मानव नेत्र की समंजन क्षमता को चित्र सहित वर्णन की। समंजन क्षमता मतलब कि समंजन क्षमता वह होती है कि मतलब वो कहाँ वह नेत्र जो वो कहाँ तक देख सकता है, वही उसकी समंजन क्षमता होगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी बने। लेंस की आवर्धन क्षमता यम बराबर वी वाई, यानी कि आवर्धन क्षमता जो होता है यानी कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, और इसे इसी सूत्र के द्वारा हल किया जाता है। यानी कि एम बराबर बी यू बाई वी, या वी ऑब्जेक्ट और एक होता है इमेज, ठीक है। यानी कि v बराबर एम बराबर वी बाई यू, यानी कि v बराबर यू का मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, यानी कि दोनों के अनुपात को रख करके काट देंगे, आंसर आ जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत परिपथ किन्हीं 4 अवयवों के प्रतीक को बताइए। यानी कि ओम बता दीजिए, कूलाम का सिंबल बता दीजिए, धारा का सिंबल, प्रतिरोध का सिंबल बता दीजिए, है ना। आपके लिए बहुत ही मतलब बेहतर होगा। नीचे दिए गए परिपथ में बिंदु ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि RS। ये देखो, ये किस प्रकार से देखो पहले जुड़े हैं, ये समांतर प्रतिरोध में जुड़े हैं। किसमें? समांतर प्रतिरोध में जुड़े हैं। और समांतर प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है बाबू? समांतर प्रतिरोध का सूत्र होता है RP, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये होता है रेसिस्टेंस। लेकिन अगर 2 या 2 यानी कि मान 3 4 5 ज़्यादा प्रतिरोध हैं, कितने ज़्यादा प्रतिरोध हैं, तो हम क्या करेंगे? RP यानी RP जो होता है मध्य तुल्य प्रतिरोध का सिंबल होता है। RP बराबर 1 है ना, RP बराबर NR कर देगी। NR मतलब नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि कितने प्रतिरोध है, ठीक है। यानी कि N कर देंगे, मान लीजिए जितने प्रतिरोध, मान लीजिए यहाँ पर ये प्रतिरोध दिएगा, ये दिया, तो N RP बराबर NR कर देंगे। NR मतलब देखिए जितने प्रतिरोध हैं, ठीक है, जितने प्रतिरोध हैं, यानी कि 1 2 3 4 है ना, कितने 1 2 3 4 जितने प्रतिरोध है उनकी संख्या को लिख देंगे, ठीक है। और जितने प्रतिरोध से गुणा कर देंगे, कितने प्रतिरोध जितने प्रतिरोध से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए UBF, देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये हमें संबंध पूछता। अवतल दर्पण के लिए UB तथा F में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। या नामांकित चित्र खींच के विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत, कार्य, विधि स्पष्ट तथा बुरशों का कार्य बताइए, ठीक है। और आ गया आपका केमिस्ट्री से एक और नया चैप्टर, IUPAC नाम ये होता है कि बाबू पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड में चलता है, ठीक है। एक हमारा नाम जैसे मान लीजिए होता है गांव वगैरह में लोग बुलाते हैं, एक होता है स्कूल में बुलाते हैं, एक होता है कि मतलब पूरे ना स्कूल में बुलाते हैं, वो होता है IUPAC समझो नाम होता है, ठीक है। कह रहा कि CH3C, उसके बाद CH3, ठीक है। और इस पर जो दूसरे नंबर पर जुड़ा है, ठीक है, वो जुड़ा है हमारा ईथर जुड़ा है, सही, ठीक है, ईथर जुड़ा है, ठीक है। देखो तो इसका मतलब काउंटिंग करते हैं हम लोग किस साइड से करते हैं, जिस साइड से मतलब ये हमारा नज़दीक होता है, नज़दीक जो हमारा ये जुड़ा है, ठीक है, ये किस साइड से नज़दीक पड़ा, तो दोनों साइड से किसी भी साइड से काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। काउंटिंग करने के बाद क्या करेंगे, इसका 1 2 3 कार्बन है तो 3 पे क्या आता है, मेथ एथ प्रोप,
प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन ईथर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ओ एच आता है, ओ एच एल्कोहल का है, क्या है, एल्कोहल का है, एल्कोहल भी जुड़ा है इसमें, और एक एल्डिहाइड समूह कार्बोक्सिल समूह साइड भी जुड़ा है, ठीक है। तो इसका नाम इसके बगल में से लिख देंगे, ठीक है। इसका जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, 4 पे क्या आता है, मेथ है, प्रो ब्यूट ब्यूट ब्यूटेन ब्यूटेन ब्यूटेन, और इसमें ऑल अगर जुड़ाओगे आईपीसी नाम तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम अलग से लिख देंगे, ठीक है। भर्जन तथा निस्तापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। भर्जन निस्तापन, उसका सोडियम बाइकार्बोनेट को 250 डिग्री पर गर्म करने पर निर्मित पदार्थ का नाम बताइए। या मेंडलीव का आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम को परिभाषित कीजिए। यह अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके समक्ष, कह रहा है कि एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके किन्हीं 3 रासायनिक गुणों से संबंधित समीकरण भी लिखिए। यह कह रहा है कि योगात्मक अभिक्रियाएं क्या हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं, समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी में बताया हूँ आपको। चलिए, मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्य का वर्णन कीजिए। या द्विसंकर क्रॉस, यानी कि द्विसंकर क्रॉस मतलब द्विसंकर क्रॉस यानी कि मान लीजिए वो जो टी, स्मॉल टी कैपिटल टी वाला, ठीक है। एक होता है मेंडल के स्पष्टीकरण नियम में जीनोटाइप तथा फिनोटाइप स्पष्ट करो। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। मनुष्य का जो लिंग निर्धारण होता है बाबू, वो XX यानी कि महिला और पुरुष के, है ना, गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, ठीक है, क्योंकि कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी है, ठीक है। मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र का वर्णन कीजिए। या अलैंगिक जनन की विधियाँ किस प्रकार से है ना, वो आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। और सिंपली हमने आपको ये मॉडल पेपर सॉल्व कराया जो कि आपके लिए बेहतर था। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए और भी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, उसके लिए बाय बाय।